BKL तू है किसकी साइड? ये कमेंट देख के मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी गलती का पता चलता है कि पिछली वीडियो पे मैंने ठीक से क्लैरिफाई नहीं की थी कुछ चीजें। देखो, मैंने अतुल सुभाष केस पे एक वीडियो बनाई थी पर मैंने वो वीडियो अपलोड ही नहीं की। इसका रीजन यही था क्योंकि उस पर लोग दो ग्रुप्स पे बटे हुए थे और रियल सॉल्यूशन कोई देखना ही नहीं चाहता था। चलो क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अरे होल्ड इट यू इलिटरेट डफर, ऐसे खाता है मक्खन? इस कहानी में दो बंदर आपस में मक्खन के लिए झगड़ रहे थे। तभी बिल्ली आती है और दोनों को बेवकूफ बनाती है। बिल्ली बिल्ली जी, अब वो वाले में ज्यादा हो गया ना है? अब हमरे वाला कम लग रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्ली जी? दोनों आपस में झगड़ते ही रह जाते हैं और बिल्ली पूरा मक्खन सफा चट कर जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे देश के लोगों का हाल है। हम आपस में ही झगड़ते रहते हैं और कोई तीसरा आके मक्खन खा जाता है। हमारी पूरी हिस्ट्री ही इस चीज के ऊपर है, मगर हमको आपस में झगड़ने से फुर्सत कहाँ। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने आप के अलावा किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। भाई वीडियो तो इंडियाज गॉट लेटेंट पे थी, तू ज्ञान क्यों फैल रहा है यहाँ पे? तो ये जो ज्ञान फैल रहा हूं ना, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर मैं समय रैना को सपोर्ट करता हूं तो उसके सपोर्टर्स का ईगो सेटिस्फाई होगा। अगर मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं तो उसको क्रिटिसाइज करने वालों का ईगो सेटिस्फाई होगा। अब यही पॉइंट रिलीजियस या पॉलिटिकल वे पे भी अप्लाई होता है। मगर इससे हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे क्या? मगर इससे फायदा भी तो तेरा ही होगा। अगर तू एक ही साइड को सपोर्ट करता है, दूसरे को क्रिटिसाइज करता है, तो उसके सपोर्टर्स तेरे को फॉलो करेंगे। माना कि इससे मेरा फायदा होगा पर इससे मेरा विजन पूरा नहीं हो पाएगा। विजन मतलब भाई तू इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, अच्छा खासा फेम तेरे को मिलेगा। ठीक है, पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर फेम का क्या करूंगा? लाखों लोग तुझे जानेंगे भाई। जब लाखों लोग तुम्हें जानने लगते हैं ना, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति की कैटेगरी में आने लगते हो। वो लाखों लोग तुम्हारी कही हुई हर छोटी छोटी बात को गौर करने लगेंगे। भाई लोगों के पास खुद का दिमाग है, इन्फ्लुएंस होने की क्या जरूरत? ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये पान मसाला वाले ऐड या नशे के प्रोडक्ट्स वाले एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनमें सेलिब्रिटीज को ही क्यों लिया जाता है? किसी पियक्कड़ को ही डाल देता कहीं से। भाई इन्फ्लुएंसर्स तो खुद ही बोलते हैं ना कि हमसे इन्फ्लुएंस मत हो। ठीक है, तो ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, इसीलिए हम भागवत गीता उठा के बात करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि बाकी धर्म के लोग भी शायद इससे रिलेट कर पाएंगे। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 21 कहता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ होना तुम्हारे कर्म में डिपेंड नहीं करता है। लोग तुम्हें अगर श्रेष्ठ मानते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तो इस पे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम ऐसी बातें ना बोलो जो लोक मर्यादा के विरुद्ध हो। वैसे इस पॉइंट से मुझे एल्विस यादव की याद क्यों आ रही है? 3 महीने पहले मेरी फीड में एक वीडियो आए जा रही थी और रेबल किड की मैंने इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखी भी नहीं है। एक चीज के लिए इसे अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है और मैं एक स्टोरी फीड हूँ जो स्टोरी सुनना बहुत पसंद करता है, चाहे बेकार हो या अच्छी हो। प्लीज इसके नीचे ये मत शुरू हो जाना कि ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को। भाई तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, ठीक है? मेरे से मत इन्फ्लुएंस हुआ करो बात बात पे। अब इसकी ये वाली बात ध्यान में रखना और थोड़ा सा आगे की वीडियो देखना। पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, तो आई एम ट्रूली हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ। लाइक मेरे बड़े आजाद हो गए ये देख के कि ये सब हो रहा है दुनिया में बाहर। मतलब लड़के घूम रहे हैं शर्टलेस रैंडमली सड़क पे विद 6 पैक एब्स एंड लड़कियां बिकनी में ऐसे वाटरफॉल के नीचे नहा रही हैं और वो ऐसे पानी से बाहर आ रही हैं यूं करके। और लाइक मुझे मेरी सेक्सुअलिटी पर डाउट हो रहा है कि वाओ, लाइक इज दिस व्हाट हेवन लुक्स लाइक? अब एज आई सेड मैं बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। I forgot all the knowledge and all the wisdom that my parents and society had given me in India in literally 3 days. पहले तो तुम इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहे हैं, लाखों लोग तुम्हें सुन रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो बच्चों के पास खुद का दिमाग है, वो इन्फ्लुएंस ना हो। फिर तुम ऐसी स्टोरी सुना रहे हो जिसपे तुम कह रहे हो कि तुम थाईलैंड में उतरते ही इन्फ्लुएंस हो गए और वहां के कल्चर को ग्लोरीफाई करते हुए बोल रहे हो। मैं केवल एक इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं और ये बहुत गंदा वाला कोइंसिडेंस है कि ये कंट्रोवर्सी में आई है। इसकी वीडियो मैंने 3 महीने पहले सेव कर दी थी कि मैं इस वीडियो को बना सकूं। अब बैलेंस करने का समय आ चुका है। चलो कमेंट सेक्शन में चलते हैं। तो जब ये वीडियो आई थी तो इन्हें बढ़िया बढ़िया कमेंट आया था, मैंने उस टाइम भी देखा था। मुझे प्रॉब्लम इनके वीडियो से नहीं, इनके कमेंट सेक्शन से। ये रहे आजकल के कमेंट। लोग इसके कमेंट सेक्शन में आजकल जानबूझ के जा रहे हैं ताकि गाली दे सकें। वीडियो देखने नहीं जा रहे हैं ताकि गाली दे सकें। और इनके डीएम्स तो धमकियों से भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे डीएम्स है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। कमाल की बात यह है कि इसको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसने गाली दी। अब तुम डिफेंड करने के लिए आओगे यहाँ पे कि उसने माँ के बारे में कैसे बोल दिया उसकी। अब एक फन फैक्ट बताता हूँ, इस देश पे ना
मम्मी शब्द का यूज आजकल बहुत होता है, पर माँ शब्द का यूज तब होता है जब तुम्हें गाली देनी होती। इस शब्द का यूज करके तुम पता नहीं खुद कितनी गालियां दे चुके हो, और आज तुम इसी शब्द के पीछे छुप के इनको गालियां दे रहे हो। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ले पॉइंट के टाइम पे तो उन्होंने गाली भी नहीं दी थी कोई, और पता नहीं इस शब्द के पीछे छुप के तुम कितनों को गालियां दे चुके हो। अब दोबारा इन्फ्लुएंसर्स पे आते हैं हम। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि हमारी वीडियो देखा ही मत करो अगर तुम्हें पसंद नहीं आती है। बात पसंद नापसंद की तो आती ही नहीं है ना यहाँ पे। बात यह है कि तुम्हारी वीडियो क्या इंपैक्ट कर रही है समाज में। 2 साइड्स में दिखा चुका हूँ, अब मैं तीसरी साइड दिखाता हूँ। पॉलिटिशियंस और मीडिया ने तो हद ही पार कर दी, अब जरा हम हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। एकता कपूर को हमने पद्मश्री दिला रखा है। ऑल्ट बालाजी भी तो बहुत ट्रेडिशनल शोज डाले हुए हैं ना, और वो सब छोड़ो, इतने ट्रेडिशनल है कि बालाजी ही नाम रख रखा है प्लेटफॉर्म का। क्या बालाजी नाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स का होना चाहिए? एक प्लेटफॉर्म का नाम उल्लू भी है, लक्ष्मी माता का वाहन है उल्लू। क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते हैं? इनके तो नाम से ही हमें हर्ट हो जाना चाहिए था। इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो तो स्टार्ट ही नहीं होने चाहिए थे, इन्हें तो पहले ही बंद कर देना चाहिए। रोडीज जैसे शो, बिग बॉस, इससे क्या सीख रहे हैं भाई? जो रियल क्रिमिनल्स है उनको तुम ऐसे लिखने के लिए दे रहे हो, और इन छपरियों को तुम अरेस्ट कर रहे हो। वैसे मैं मानता हूँ कि ये जो लोग पावर में बैठे हुए हैं ना, इनको मुझसे ज्यादा आता होगा, मगर मैं अपनी एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा बस। आम आदमी ने लॉ नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी। राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा इक्की दुक्की चीजें ही पता होती हैं बस। बेसिक जो क्राइम्स हैं जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई, ये सब पता होता है कि ये सब गलत है, और आम आदमी नहीं करता है। हेलमेट पहनता है ताकि उसका चालान ना कटे। पर अब देखो, साइबर क्राइम्स पे हमें इतना ही पता है कि स्कैम नहीं करना चाहिए। इतने सालों से ऑल ओवर द इंटरनेट गालियां चल रही है, रोस्टिंग चल रही है, ट्रोलिंग चल रही है, बहुत अश्लीलता चल रही है। इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, और रेडिट तो अलग ही चीज है, उसके बारे में तो एक अलग ही वीडियो बनाई जाएगी। और नेशनल मीडिया के बारे में क्या बोले, जिसमें गालियां चल रही है डिबेट्स के बीच। और ये सब छोड़ो भाई, वो कौन था जिसने शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक चीजें बोली थी? उसको भी अरेस्ट नहीं किया तुमने। अब तुम अचानक से आपत्ति जताते हुए अरेस्ट कर लेते हो भाई। पहले वार्निंग देनी चाहिए ना, जब जिन चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, गलत है, तो वो तो होंगी ही ना। अब तुम लोग बोलोगे कि आम जनता को कॉमन सेंस नहीं है कि इन सब चीजों की? नहीं है भाई, आम जनता मूर्ख है 1 नंबर की, इसीलिए तुम टॉप पे बैठे हुए हो। वैसे ना सबसे बढ़िया जवाब फेस टू फेस का ही था। रिएक्शन देना बड़ा आसान होता है, ये हो गया और ये कर दो, और इन सालों का तो ये कर दो, और इनके मन में। लेकिन जब एक चीज को ठंडे दिमाग से थोड़ा स्टेप बैक करके देखो, 3 डायमेंशनल देखो, 4 डायमेंशनल देखो, उसे समझने की कोशिश करो, तो एज एन एनालिस्ट बहुत अजीब तस्वीर अंदर से निकलकर सामने आती है। तो साहब, ये तो हमारे समाज से निकली हुई गंदगी है, और उसको और बढ़ाया जा रहा है जैसे बाकी कंटेंट बढ़ाए जाते हैं। और आज आप क्या सोच रहे हैं, ये जो रैना है और ये जो इलाहाबादी है, ये आज की तारीख में जब मैं यह वीडियो मेरा देख रहे हैं, इस घटना से इनको कामयाबी मिली है या नाकामयाबी मिली है, वक्त बता देगा। आप भी यहां हैं, मैं भी यहां हूं। ये गंदगी बहुत पहले शुरू हो गई थी, ये तो सिर्फ ब्रांच ऑफ कर रही है, थोड़े फल और फूल निकलना है। अब उस पर एकदम से ये जो बवाल हो गया है, इसके जिम्मेदार भैया आप हो और हम हैं, सब हैं, जिन्होंने इस तरह की चीजें देखी हैं और आगे भी देखते रहेंगे। और हर वर्ग का आदमी है, लड़का है, लड़की है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, सब इसका एक हिस्सा है, और ये एक सोसाइटी का पार्ट बनकर डेवलप हो रहा है। अभी आप आगे आगे चल के देखिए, और इस तरह की बातें होंगी, और लोग ह्यूमर के नाम पर इस चीज को एंजॉय करेंगे, और ऐसा ह्यूमर बनाने वाले कामयाब कहलाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे, इन्फ्लुएंसर भी कहलाएंगे, चीजें प्रमोट भी करेंगे, रिबन काटने के लिए भी बुलाए जाएंगे। देखो, मैंने तुम्हें अब 3 साइड्स दिखा दी हैं। तुम मुझे 2 साइड्स पे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी साइड में हूं, मैंने तुम्हें 3 दिखा दी हैं। बस इतना चाहता हूं कि हम सबके सब अपने ईगो को कम करें, अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। मैंने तुम्हें केवल 3 साइड्स दिखाई हैं, इससे ऊपर वाली साइड्स इससे और खतरनाक हैं, और उन्होंने हमारे पास आना ही आना है। इसलिए मैं चाहता हूं हम तैयार रहें। दुश्मनी है इनसे क्या, ये अब न पूछना, कहा जो उसका और चाहिए सबूत क्या। गलती इनकी नहीं है, सिस्टम ही तो है सड़ा, फॉलो नहीं करेंगे कैसे होंगे फिर बड़ा। अंधे फैंस फिर से होंगे अब ऑफेंड है, कमेंट में गाली क्योंकि होगा कोई जवाब ना। सच को कह के जो विलन बने से ना डरा, असली हीरो है वो हीरा ही तो है खरा।